सिफारतकारी या महाजराई, अब गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमन मंसूबा पाकिस्तान को पेश कर दिया। नायब वजीर खारजा कासिम गरीब आबादी की तेहरान में गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग, कहा ईरान किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ये वाशिंगटन पर मुनहसर है, पाकिस्तान के जरिए भेजी गई तजवीज़ पर क्या रद्दअमल देता है। ईरान ने अमेरिका से अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए शराइत नरम कर दी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा ईरान ने जंग के खात्मे के लिए वाशिंगटन को नई तजवीज़ दी। अमेरिका को हमले रोकने और नाकाबंदी खत्म करने की जमानत के बदले बातचीत की पेशकश की है। तेहरान ने जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को अमरीकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत किया है। कतरी वजीर आजम और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का राब्ता। ईरानी वजीर खारजा ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमरीका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वजीर आजम ने जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत की। कतरी वजीर आजम ने कहा, अपना हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी ज़रूरी है और इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ईरान ने अमरीकी और इसराइली हथियारों पर तहकीक शुरू कर दी। ईरानी मीडिया ने बताया, पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़गान सूबे में अमरीकी मिसाइलों को कामयाबी से नाकारा बनाकर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल यूनिट्स के हवाले कर दिया, ताकि दुश्मन की जदीद टेक्नोलॉजी की नकल तैयार की जा सके। ईरानी मीडिया ने उन बमों को तोहफा करार देते हुए दावा किया, मैदान जंग मुल्क की दिफाई सनत के लिए एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बन चुका है। सनती और घरेलू सार्फिन को बिजली में सहूलतें देने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई शोबे में इस्लाहात पर इजलास में गुफ्तगू, कहा बिजली कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए। तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाई जाए। वज़ीर आज़म का तवानाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। वज़ीर आज़म की बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जारी रखने की हिदायत। और बाबर का पूरा होगा ख्वाब या किंग्समैन रकम करेंगे नया बाप। PSL 11 का ड्रीम एंड कौन करेगा, फैसला आज हो जाएगा। कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ शूट करा लिया। सीजन 11 का इख्तिताम होगा रंगारंग तकरीब के साथ। फाइनल से पहले गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन PCB ने जबरदस्त इंतजामात की हिदायत कर दी, कहा शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। तमाशाई इख्तितामी तकरीब से महसूस होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंच जाएं। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल भी देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ईरान ने फौजी मार्के में अपनी बढ़तरी साबित कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम, कहा अब दुश्मनों को माशी सकाफती जिहाद के मैदान में भी शिकस्त देना होगी। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार अशिया के इस्तेमाल को तरजीह दें। ईरान में कारोबारी अफराद अपना नुकसान होने पर किसी को मुलाजमत से निकालने से गुरेज करें। ज़ल्मी फेवरेट लेकिन किंग्समैन भी कम नहीं। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश PSL में इज़हार ख्याल। बासित अली ने कहा, पेशावर ज़ल्मी जिस तरह खेल रही है फाइनल में वो फेवरेट है। हैदराबाद का फाइनल में आना बड़ी बात है। कामरान अकमल ने कहा, पेशावर ज़ल्मी फेवरेट है लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने दिल जीत लिए। किंग्समैन की बॉलिंग बहुत अच्छी है। प्रोग्राम में शायर उमैर नजमी बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफ़ा चौधरी ने अली जरियोन का रूप धारा, मजे मजे के शेर सुनाकर सबको हंसाया। आदि ने भी मिजाह का तड़का लगाया। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल मार्क हेमिट कहते हैं, पाकिस्तान ने शानदार अंदाज में सालिसी की जिम्मेदारी निभाई। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल के ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका को बहुत फायदा पहुंचाया। हमलों में मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। ईरान ने मशरक़ वस्ता के 8 मुल्कों में कम से कम 16 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया।
CNN की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने तबाही के मनाजिर दिखा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक तबाही के शिकार मकामात में हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल थे। तबाह मकामात अब नाकाबिल इस्तेमाल हैं। रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजेस से दिखाया गया है ईरान ने खास तौर पर इंतहाई महंगे तरीन रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जंगी तैयारों को निशाना बनाया। बंदी के बावजूद इस्राएली फोर्सेस के लबनान पर हमले। कस्बा शौकीन पर हमले में 2 अफराद शहीद, मेयर समेत 2 जख्मी। मुतादिद इमारतें तबाह। हमले रात भर जारी रहे। ज़ोरत अल शर्किया और ज़ोरत अल गरबिया के कस्बों को निशाना बनाया गया। एक गाड़ी पर ड्रोन हमला किया गया। IDF का कहना है कल से अब तक जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 50 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। इसराइली फौज जनूबी लबनान से रिहायशियों को जबरी तौर पर बेदखल भी कर रही है। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। सदर ट्रंप का जर्मनी से 5000 अमरीकी फौजियों के इनखला का हुक्म। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इकदाम बर्लिन के साथ इख्तलाफात और सिक्योरिटी जिम्मेदारियों का पैगाम है। यूरोपीय ममालिक अपनी दिफाई जिम्मेदारियां खुद संभालें। जर्मन वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल, कहते हैं हम जानते थे अमरीका जर्मनी समेत यूरोप से अपने फौजी वापस बुला लेगा। यूरोप को अपनी हिफाजत की ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पाकिस्तान ने बरतानवी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान के यकतरफा रिमार्क्स को हकाइक के बरक्स करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी नुमाइंदे का बयान गैर मुतवाजन और नाक़िस फहम है। अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल हमलों और दहशतगर्द कार्रवाइयों में मार्च से अब तक 52 मासूम शहरी शहीद और 84 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में भारतीय प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रही है। पाकिस्तान की कार्रवाइयों से शहरियों की हलाकत के अफगान दावे बेबुनियाद और गैर मुस्तनद हैं। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाके पानी से महरूम। धाबेजी के मकाम पर लाइन की मरम्मत मुकम्मल न हुई। कुरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, जमशेद टाउन, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद में पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन ने बुध को लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल होने का दावा किया था। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है रात तक पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। कराची में हाइड्रेंट्स के जरिए अरबों का पानी बेचा जा रहा है। टैंकरों में पानी मिलता है, नलकों में नहीं आ रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं शहर में पानी की पोसीदा लाइनों की तब्दीली की जिम्मेदारी किसकी है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि K4 मंसूबे में जो पाइप डाला गया वो गैर मयारी है। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। कराची में हर तरफ करप्शन का राज है, डाकू मुसल्लत है। हम कराची को असली हालत में बहाल करेंगे। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, सवात में तेज हवाओं के साथ बारिश, बालाई इलाकों में बादल बरसने से मौसम हसीन। कोहाट में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। PDNA का कहना है कल से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा, जिससे चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान समेत कई मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों से ग्लेशियर, झीलों के फटने का खदशा बढ़ गया।